सोमवार को होगी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। कांग्रेस चुनाव अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने कहा, बैलेट बॉक्स 18 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे, 19 अक्टूबर को काउंटिंग। एआईसीसी में भी बनाया गया पोलिंग बूथ, 50 से ज्यादा लोग करेंगे वोट। 19 अक्टूबर को नतीजे का ऐलान। महाराष्ट्र में 2 जगहों पर बनाए गए हैं पोलिंग बूथ। एमपीसीसी के 561 और एमआरसीसी के 236 लोग डालेंगे वोट। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा अगर खड़गे जीते तो हम उनके साथ सहयोग करेंगे। थरूर ने कहा, कांग्रेस हमारा घर और हमारा परिवार। खड़गे साहब वरिष्ठ के साथ साथ अनुभवी नेता। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, अध्यक्ष पद को लेकर सोनिया राहुल ने बहुत बड़ा त्याग किया है, ऐसा करने के लिए हिम्मत चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कर्नाटक में हमारी मेहनत रंग लाएगी, कांग्रेस की बनेगी सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमें संसद से सड़क तक लड़नी है लड़ाई। बेरोजगारी और महंगाई से देश की जनता परेशान। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का बयान, बिना किसी समर्थन के कर्नाटक चुनाव में 150 का आंकड़ा छुएगी कांग्रेस। दिल्ली के रामलीला मैदान में बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया उद्घाटन। जेपी नड्डा का केजरीवाल पर करारा प्रहार, कहा दिल्ली सरकार ने गली गली तक पहुंचाई शराब, 6% खाया कमीशन। जेपी नड्डा ने कहा, दिल्ली सरकार के 70% स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो रही है। जेपी नड्डा का बयान, एमसीडी चुनाव में बीजेपी जीतेगी, भ्रष्ट अधिकारियों से भरी केजरीवाल सरकार। लखनऊ में भाजपा का पसमानदा सम्मेलन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, अब आपको नहीं होना है गुमराह। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, जल्द पूरी करेंगे टिकट देने का काम ताकि उम्मीदवार समय पर दाखिल कर सके नामांकन। बीजेपी ने महेंद्र सिंह को त्रिपुरा में चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कहा, 2024 लोकसभा चुनाव जीतना है तो केंद्र में गैर बीजेपी सरकार बनाने में मदद करें। धनुष बाण का चुनाव चिन्ह फ्रीज किए जाने के बावजूद शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर ने मशाल के साथ ट्वीट की तस्वीर, बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की। राज ठाकरे ने बीजेपी प्रत्याशी को लेकर फडणवीस को लिखी चिट्ठी, बीजेपी से अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर उतारे गए प्रत्याशी को वापस लेने की मांग। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी अपने उम्मीदवार का नामांकन वापस ले सकती है। रमेश लटके के निधन के बाद पत्नी ऋतुजा अंधेरी से लड़ रही हैं उपचुनाव। शरद पवार ने की अपील, ऋतुजा लटके को निर्विरोध चुनाव जिताने की बात कही। पीएम मोदी ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को किया लॉन्च। आजादी के 75 साल के मौके पर 75 जिलों में 75 यूनिट्स राष्ट्र को किए समर्पित। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा गरीबों के पास बैंक खाते को लेकर उठता था सवाल, आज पूरा देश देख रहा है उनकी ताकत। सोमवार को जारी होगी पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त। पीएम मोदी 8.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में भेजेंगे 16,000 करोड़। पीएम मोदी गुजरात में करेंगे आयुष्मान कार्ड का वितरण। पीएमजेएमए योजना के तहत सोमवार शाम 4 बजे से बांटे जाएंगे कार्ड। देश में पहली बार हिंदी भाषा में डॉक्टरी की पढ़ाई की शुरुआत। भोपाल में हिंदी में लिखी 3 किताबों का गृह मंत्री अमित शाह ने किया विमोचन। अमित शाह ने आज के दिन को भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन बताया, कहा स्वर्ण अक्षरों से इतिहास में होगा दर्ज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में यह पहला देश में सकारात्मक बदलाव लाएगा। सीएम शिवराज ने कहा, हिंदी में पढ़ाई से गरीब बच्चों की जिंदगी में आएगी एक नई रोशनी। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस सरकार में रोजाना 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे, अब 37 किलोमीटर बनते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, नया टर्मिनल 180 एकड़ में बनाया जाएगा। उत्तराखंड ने उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, उत्तराखंड बाल वाटिका को लागू करने वाला पहला राज्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, नई शिक्षा नीति नए भारत का निर्माण करेगी। रुपया कमजोर होने पर निर्मला सीतारमण का बयान, हमें ऐसे देखना चाहिए कि डॉलर मजबूत हो रहा है, किसी दूसरी करेंसी की तुलना में रुपया काफी अच्छा कर रहा है। वॉशिंगटन डीसी में निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी के लिए स्पष्ट नियम बनाने पर दिया जोर, कहा G20 के सदस्य करें चर्चा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा, ईडी पूरी तरह से स्वतंत्र, उस पर किसी तरह का दबाव नहीं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 39वां दिन, राहुल ने बेल्लारी के संगनाकल से शुरू की यात्रा। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज, भूख और कुपोषण में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि, कर्तव्य के दौरान शहीद होने वाले वीरों को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत किसी देश को छेड़ता नहीं और अगर किसी देश ने छेड़ा तो उसे छोड़ता नहीं। प्रयागराज में आरएसएस की 4 दिवसीय बैठक जारी, मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले समेत 45 प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट, गैर जिम्मेदार आरएसएस की संस्था ने प्रकाशकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हंगर इंडेक्स पर बोले गोवा कांग्रेस चीफ अमित पाटकर, पीएम मोदी ने अपने न खाने दूंगा वाले नारे को सिद्ध किया। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मोतियाबिंद की सफल सर्जरी हुई, ऑपरेशन के बाद सेना के अस्पताल से मिली छुट्टी। हरियाणा के गृह मंत्री का पंजाब के सीएम पर तंज, अनिल विज बोले SYL से दिक्कत तो नाम बदल देते हैं, भगवंत मान को गलत किताब पढ़ाई गई।
इंडियन कोस्ट गार्ड ने कन्याकुमारी में श्रीलंकाई नाव पर सवार 5 लोगों को पकड़ा। तटीय सुरक्षा समूह कर रहा है जांच। 2021-22 में यात्री किराए से रेलवे की कमाई का 45% विशेष ट्रेन सेवाओं से आया। मनोज सिंह मंडावी के निधन को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने देश, राज्य और पार्टी के लिए बड़ी क्षति बताया। शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम को समन। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, जांच में करूंगा पूरा सहयोग। सीएम केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बताया आज का भगत सिंह। कहा, यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार। बीजेवाईएम ने कहा, हवाला और शराब घोटाले में लिप्त भ्रष्टाचारियों की तुलना भगत सिंह से करना उनकी वीर गति का अपमान। मनीष सिसोदिया पर बीजेपी का आरोप। 2 महीने हो गए, अगर आरोप झूठे हैं तो अपना कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। बीजेपी ने आप पर मनीष सिसोदिया को सीबीआई के समन के बाद दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया। दिल्ली के रंजीत नगर में पिटाई के बाद घायल शख्स नितेश की मौत। पुलिस ने किसी सांप्रदायिक एंगल से किया इनकार। नितेश की मौत के बाद इलाके में सुरक्षा बल तैनात। पुलिस ने 3 आरोपियों की पहचान की। नितेश की हत्या के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी को लिखी चिट्ठी। कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। यूपी के एटा में सीएम योगी ने एटा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। यूपी पीईटी के एग्जाम के दूसरे दिन एग्जाम सेंटर पर परीक्षार्थियों को नहीं मिली एंट्री। ट्रांसपोर्टेशन की सही व्यवस्था न होने से लेट पहुंचे थे छात्र। यूपी के पीलीभीत में पीईटी की परीक्षा में फर्जी आईडी कार्ड का इस्तेमाल करने के आरोप में हिरासत में लिया गया एक स्टूडेंट। परीक्षा के बाद मुरादाबाद, कानपुर और गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों की उमड़ी भीड़। अपने घर के लिए हुए रवाना। गाजियाबाद में अवैध तरीके से पटाखे रखने के आरोप में 14 लोग हिरासत में लिए गए। पुलिस पर हमले का भी आरोप। आईएमए ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर एनएमसीएच अधीक्षक का निलंबन रद्द करने की मांग की। आईएमए की चिट्ठी पर बिहार के डिप्टी सीएम ने लगाई फटकार। कहा, जिस डॉक्टर को डेंगू वार्ड तक पता नहीं, आप उसका पक्ष कैसे ले सकते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में एमडीडीएम कॉलेज में छात्राओं को प्रदर्शन परीक्षा के दौरान हिजाब हटाने को कहा गया था। एमडीडीएम कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के शक में लड़की का कान चेक करने आए थे टीचर। पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा गिरफ्तार। विजिलेंस के अफसर को 50 लाख रुपए की रिश्वत देने का आरोप। पंजाब पुलिस ने बम्बिहा गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 5 हथियार बरामद हुए। हरियाणा के झज्जर में महिला सिपाहियों के साथ मारपीट। कई महिला सिपाही घायल। 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। इंदौर में टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठाकुर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने सुसाइड नोट किया बरामद। पुलिस ने कहा, एक्ट्रेस के ई गैजेट्स की हो रही है जांच। फरार आरोपी राहुल की तलाश जारी। कुल्ला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ऑटो चलाने के आरोप में मुंबई का ड्राइवर गिरफ्तार। कोर्ट में किया गया पेश। ठाणे शहर के मुमरा इलाके में एक गोदाम में लग गई आग। लाखों का माल जलकर खाक हुआ। छत्तीसगढ़ के ओरछा और अबुजमाड़ में वाईफाई की सुविधा शुरू। गांव वालों ने जताई खुशी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शराब के नशे में धुत कांग्रेस नेता ने चेकिंग के दौरान पुलिस को दी धमकी। वीडियो हुआ वायरल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। विस्फोटक पदार्थ और कैंपिंग मटेरियल बरामद। कर्नाटक के हासन में बड़ा हादसा। टेम्पो की दूध के वाहन से जोरदार टक्कर में 9 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग में मारे गए कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट का अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। पूरन कृष्ण भट्ट की पत्नी की मांग, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए सही व्यवस्था की मांग की। टारगेट किलिंग को लेकर घाटी के लोगों में जबरदस्त आक्रोश। सड़कों पर उतरकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू में पूरन कृष्ण की हत्या के खिलाफ डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। कहा, आतंकियों की संपत्ति जब्त हो। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी प्रदर्शन। एडमिनिस्ट्रेशन से टारगेट किलिंग रोकने की मांग की। असम पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2400 किलो गांजा किया जब्त। 2 गिरफ्तार। गुवाहाटी से एटीएम धोखाधड़ी मामले में 5 गिरफ्तार। 3 गाड़ी, 6 मोबाइल, 50,000 नकद जब्त। यूपी के देवरिया में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा। कई इलाकों में बाढ़ के हालात। सड़कों को पहुंचा नुकसान। फसलों को लेकर चिंतित किसान। डिब्रूगढ़ में असम के सीएम ने बांध की मरम्मती का किया निरीक्षण। बाढ़ प्रभावितों को मिलेगी आर्थिक मदद। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2401 नए मामले। 2373 लोग हुए स्वस्थ। कोविड टीकाकरण कार्यक्रम अंतिम चरण में। टीकों की अधिक खरीदारी नहीं करने का फैसला लिया गया। कोरोना काल में अधिक दाम पर पीपीई किट खरीदने का मामला। विदेश राज्य मंत्री ने कहा, केरल के सीएम को देना चाहिए जवाब। मिस्र के राष्ट्रपति से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। द्विपक्षीय रिश्तों पर हुई बातचीत। ताइवान को लेकर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा, विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं। ईरान की एविन जेल में आग लगने से 4 की मौत, 61 लोग घायल हो गए। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग मुकाबले में नमीबिया ने श्रीलंका को 55 रनों से हराया। 164 रन का था टारगेट। नमीबिया के कप्तान गिरार्ड ने जीत को बताया ऐतिहासिक। कहा, सुपर 12 स्टेज क्वालिफाई करना चाहता हूं। श्रीलंकाई कप्तान ने हार के लिए गेंदबाजी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, ओपनर्स को अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर कहा, नमीबिया ने क्रिकेट वर्ल्ड को मैसेज दिया, नाम याद रखना। फेनिस्टा ओपन राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप में मनीष सुरेश कुमार और वैदेही चौधरी ने जीता खिताब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।